हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं एडो एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर का मेमोरी क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और ये कैसे काम करता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। दोस्तों, मेमोरी जो है ह्यूमन के ब्रेन के जैसा है। मेमोरी का उपयोग जो है डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर में स्टोरेज स्पेस होता है जहां पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है। दोस्तों, मेमोरी के एक पार्ट को छोटे छोटे बहुत ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिन्हें सेल या फिर लोकेशन कहते हैं। हर एक सेल या फिर लोकेशन का एक अलग ही यूनिक एड्रेस होता है जहां पे ये स्टोर होते हैं। जीरो से मेमोरी साइज माइनस में ये डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि कंप्यूटर में 64 के शब्द हैं तो फिर इसका मेमोरी यूनिट 64 इंटू 1024 इक्वल टू 65,536 मेमोरी लोकेशंस है। तो इन लोकेशंस पे इनका एड्रेस जो है 0 से 65,535 तक है। मेमोरी मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कैची मेमोरी, दूसरा है प्राइमरी मेमोरी, उसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, तीसरा जो है सेकेंडरी मेमोरी या फिर इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं पहले कैची मेमोरी के बारे में। कैची मेमोरी एक बहुत ही हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है और इसका काम यह है यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर का वर्क करता है। इसका उपयोग डेटा और प्रोग्राम के उन हिस्सों को रखने के लिए काम किया जाता है जो सीपीयू द्वारा सबसे ज्यादा बार यूज किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा और प्रोग्राम के हिस्सों को डिस्क से कैची मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है जहां से सीपीयू उन्हें एक्सेस कर सकता है। आइए देखते हैं कैची मेमोरी की एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला, यह प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है और दूसरा कि यह जो है बहुत कम टाइम लेता है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तीसरा, यह उस प्रोग्राम को स्टोर करता है जिसे थोड़े समय के अंदर एग्जीक्यूट करना है और चौथा कि यह टेम्पोररी यूज के लिए डेटा को स्टोर करता है। तो आइए देखते हैं इसके कैची मेमोरी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। पहला कि इसकी मेमोरी जो है बहुत ही लिमिटेड है यानी कि कम है, बहुत ज्यादा डाटा ये स्टोर नहीं कर सकता। चौथा कि यह बहुत ही ज्यादा महंगा है। तो आइए देखते हैं अगली मेमोरी के बारे में जो कि है प्राइमरी मेमोरी। इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी केवल उन डेटा को स्टोर करता है जिससे कंप्यूटर करंटली उस पर वर्क कर रहा होता है और ये इसकी जो कैपेसिटी जो है लिमिटेड होती है, बहुत ही ज्यादा नहीं होती है सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में। और इसकी स्पीड जो है कैची मेमोरी से कम और सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। यह जनरली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनी होती है और इसका नेचर जो है वोलेटाइल होता है, यानी कि अगर कंप्यूटर बंद हो गया या फिर बिजली चली गई कैसे भी तो इसका डेटा जो है लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है। और यह प्राइमरी मेमोरी जो है कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी होती है और इसीलिए इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। और प्राइमरी मेमोरी जो है 2 टाइप्स के होते हैं, रैम या फिर रोम। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। इसे हम बाद में जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और इसका नेचर जो है नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि अगर बिजली चली गई, कंप्यूटर कैसे भी बंद हो गया तो हमारा डेटा नहीं जाएगा। जैसे कि हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब जो है ये सब हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो हमारा डेटा जाने पर भी हमारे फोटोज वगैरह, फाइल्स, वीडियो जो भी है वो डिलीट नहीं होगा, वो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा। सीपीयू सीधे इन मेमोरी के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, इसके बजाय इनपुट आउटपुट रूटीन के माध्यम से ये डेटा को एक्सेस करती है। यानी कि पहले जो है सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में स्टोर किया जाएगा, उसके बाद ही कंप्यूटर इसे एक्सेस कर सकती है। मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी होती है और इसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल सकता है, बाकी दोनों मेमोरी के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता। और इसका स्पीड जो होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है कैची और प्राइमरी मेमोरी के हिसाब से। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि कंप्यूटर मेमोरीज क्या होती है, इसके कितने टाइप्स है, जो कि 3 टाइप्स है, कैची मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये सब हमने आपको बताया।
और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैम और रोम के बारे में। ये सब क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।